तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। एक छोटा सा वीडियो मैं यहाँ पर बनाना चाह रही थी दरअसल, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरे देश में जो है किसानों का आक्रामक रूप सामने आ रहा है। किसान सड़कों पर हैं और कृषि कानूनों के विरोध में किस तरह से यहाँ पर 6 महीने का राशन पानी लेके किसान अब सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर में लगातार हम वो तस्वीरें देख रहे हैं जो कि किसानों की ओर से सामने आ रही हैं। बहुत ज्यादा गुस्सा में कह सकते हैं, बहुत ज्यादा आक्रामक रूप इस वक्त किसानों की ओर से देखा जा रहा है। कुछ 9 से 10 यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि आम जनता को या फिर आप सभी को पता होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट मेरा यही है कि देखिए, कृषि कानून के विरोध में आज 9वां दिन है। 9वें दिन लगातार हम वो प्रदर्शन देख रहे हैं जो कि हम पिछले 8 दिनों से देखते आ रहे हैं। इन 8 दिनों में हमने वो तस्वीरें किसानों की देखी है। किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन जब अन्नदाताओं की ओर से वो तस्वीरें सामने आती हैं तो दुख हो रहा है। क्योंकि देखिए, ऐसा लग रहा है कि किसान भी अड़ गए हैं, सरकार भी अड़ गई है और हल कुछ भी नहीं निकल रहा है। हल नहीं निकल रहा है, मैं इसीलिए कह रही हूं क्योंकि देखिए, इस वक्त 4 दौर की बातचीत हो चुकी है किसानों और सरकार के बीच में, लेकिन अभी तक कोई भी हल नहीं निकल सका है। एक और महत्वपूर्ण बात कि सिंघू बॉर्डर पर लगातार जो है किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। कई दिनों से हम देख रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर पर लाखों की संख्या में किसान आ चुके हैं। जो तस्वीरें आप भी न्यूज़पेपर्स में देखते होंगे, आप भी न्यूज चैनल्स में देखते होंगे किस तरह से आ रही हैं, बेहद परेशान कर देने वाली वो तस्वीरें हैं। और सबसे ज्यादा अगर कोई वहां पर परेशान हो रहा है उन तस्वीरों से तो वो है आम जनता। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जब सुबह दफ्तर के लिए निकलती हूं तो बीच में देखती हूं कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगा होता है, जाम लगा होता है, जिससे मुझे दफ्तर आने में काफी लेट हो जाता है। खैर, सिंघू बॉर्डर पे जो लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो तस्वीरें आप लगातार देख ही रहे हैं। सरकार के साथ 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शनिवार को 5वीं दौर की बातचीत यहां पर किसानों की ओर से और सरकार की ओर से की जाएगी। यानी कि दोनों में आपसी तालमेल बनता है या नहीं, क्या हल निकल के आता है, ये देखने वाली बात होगी। चूंकि यहां पर किसानों की ओर से 8 दिसंबर को भारत बंद करने का ऐलान आज कर दिया गया है। किसानों का, मैं लगातार कह रही हूं कि किसानों का आक्रामक रूप हम लगातार देख रहे हैं। किसान इतना ज्यादा परेशान हो चुका है, किसान इतना ज्यादा गुस्से में है कि उसने आज ये साफ साफ ऐलान कर दिया है कि अगर हमारी बातों को नहीं रखा गया, अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, उन 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया गया, तो हम 8 दिसंबर को दिल्ली की तमाम सड़कों को ब्लॉक कर देंगे जो कि बची हुई हैं। हालांकि अभी तमाम ऐसी बहुत सारे बॉर्डर हैं जो कि ब्लॉक हो चुके हैं। आवाजाही में आम जनता को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो 8 दिसंबर को भारत बंद करने का ऐलान यहाँ पर किसानों की ओर से कर दिया गया है। हालांकि शनिवार को एक और बैठक होनी है सरकार के साथ। उस बैठक में सफलता मिलती है, विफलता मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। और किसानों के समर्थन में अवार्ड वापसी तेज हो चुके हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पंजाब में जितने भी कलाकार हैं, जितने भी एथलीट हैं, उन्होंने ये साफ कह दिया है कि अब हम अपने किसान भाइयों के साथ खड़े हो गए हैं। तो मेन जो किसानों की चिंता है वो चिंता ये है कि एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बंद तो नहीं हो जाएगा। ये 3 कानून आने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चिंता उनकी यही नहीं निकल कर सामने आ रही है। हालांकि सरकार की ओर से जवाब दे दिया गया है। 4 वार्तालाप हो चुकी है सरकार और किसानों के बीच में और चारों वार्तालापें, चारों बातचीतें विफल रही है। सरकार लगातार यही जवाब दे रही है कि एमएसपी लागू था, एमएसपी लागू है और एमएसपी आगे भी लागू रहेगा, लेकिन ये चिंता किसानों की ओर से बरकरार बनी हुई है। देखिए, सियासत में बहुमत का बहुत महत्व होता है और बहुमत की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिलहाल केंद्र सरकार इतना ज्यादा मजबूती में है, केंद्र सरकार इतना मजबूत हो चुका है, बहुमत में है कि अगर विपक्षी दल इस कृषि कानून को वापसी करने के लिए बाध्य करना चाहे तो वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त एनडीए की सरकार का पलड़ा सबसे ज्यादा भारी है। तो विपक्षी दल जो है वो बाध्य नहीं कर सकता है। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है। अब ये देखना होगा कि इस आंदोलन का फलाफल क्या सामने आता है। और सबसे बड़ा प्रश्न एक्चुअली यही है कि आंदोलन तो किसानों की ओर से किए जा रहे हैं, 9 दिन हो चुके हैं और ये चिंता भी लगातार जाहिर है कि आगे भी इस तरह से आंदोलन चलने वाला है, जैसे कि तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं।
लेकिन क्या इसका रिजल्ट होता है, क्या नतीजा होता है, क्या जो 5वीं बैठक शनिवार को होने वाली है वो विफल रहती है, वो बेनतीजा रहती है, ये देखने वाली बात होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये कानून सरकार वापस लेती है तो ऐसी पहली एनडीए की ये सरकार हो जाएगी जो कि अपने ही लाए हुए कानून को खारिज कर देगी। हालांकि ये होना अभी संभव नहीं है, चूंकि अभी लगातार जैसे कि बातचीत निकलकर सामने आ रही है उसमें सिर्फ जवाबदेही सरकार ने दी है। इस तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है सरकार की ओर से कि हाँ हम इस कानून को वापस लेंगे। इसीलिए इतना आसान ये नहीं लग रहा है कि सरकार यानी कि एनडीए की सरकार इसे वापस लेगी। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।